तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप जो हमारे जो क्लास 12th का जो रिजल्ट में जिस सब्जेक्ट में भी आपके कंपार्टमेंट आरटी लगी है और आपने अभी तक उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है और आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो मैं आपको कंप्लीटली उसका रोड मैप बताऊंगा और बताऊंगा कि आप लोग इजीली कैसे उस चीज को सेव कर सकते हो और अपने एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हो और अपने ईयर को कैसे बचा सकते हो। तो बात यह है कि अभी तक मैंने भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और अब से जैसे कि आज 9 तारीख हो गई है, 9 जून 2026। और जहाँ तक आप लोगों को पता है कि हमारा जो कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम है वो जुलाई के 15 ऑफ अगस्त को स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोगों का बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना ये बताता हूँ पहले तो कि जैसे कि अभी सीबीएसई ने कोई भी अपनी तरफ से कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया है और ना ही बताया है कि डेट फिलिंग कब से है कंपार्टमेंट के फॉर्म की। तो अभी तक वो तो भरी नहीं गई है। तो जैसे कि अब मान लीजिए आपने कि जिस भी सब्जेक्ट में आपकी आरटी या कंपार्टमेंट है उस सब्जेक्ट को पहले तो कमेंट में बताइए किस सब्जेक्ट में लगी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसका क्लियर करें। तो हम अपना 30 जो डेज का रोड मैप है उसको अभी कंप्लीटली ट्राई करेंगे और देखेंगे इसमें हम कितना कवर कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आपको फर्स्ट बात तो यह है, आपको पहले ये चूज़ करना पड़ेगा कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन किस टीचर का आपको सबसे सेफ और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ तक मैं आपको बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी वाला चैनल पर जो अक्षय त्यागी सर उनको आप देख सकते हैं। उनके वीडियोस मैंने देखी और बहुत बच्चे उनकी वीडियोस पर व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं और लोग उन्हें सपोर्ट भी करते हैं और वो अच्छा भी पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले यही चूज़ करना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। उसके बाद सेकंड आप लोगों को ये देखना है, मैं आपको यही बताऊंगा कि ये टाइम हमारे पास 30 से 40 दिन का टाइम बहुत सफिशिएंट टाइम है। आपको आपको इस चक्कर में नहीं रहना है कि आपको वन शॉट में चैप्टर को जल्दी जल्दी फिनिश करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो करना है। नहीं भाई, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको लॉन्ग वीडियोज दिन में 1 या 2 चैप्टर जितने भी आप कर सकते हैं उनको करेंगे और इजीली देखेंगे कि आपके वो चैप्टर क्लियर हो रहे हैं या नहीं। आप इस चक्कर में मत रहना कि जल्दी से जल्दी एक 2 घंटे का मंसूर देखकर दिन में 4 से 5 चैप्टर आपको क्लियर करने हैं। इस थॉट के साथ आप बिल्कुल पढ़ाई मत करना, वरना आपका माइंड डिस्टर्ब भी रहेगा। और अगर आपके बेसिक्स भाई अगर क्लियर नहीं है तो पहले उनको क्लियर करो और उसके बाद अगर आप मान लिया वन शॉट वीडियो कोई देख रहे हो किसी भी टीचर की जिससे आपको समझ में आ जाए, तो उसकी वन शॉट वीडियो को देखना है। पहले एक बार हर चैप्टर के वन शॉट को आपको देखना है और उसके बाद 2-3 बार ऐसे मान लीजिए आपको करीब दिन में 2-3, अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो दिन में आपको 3 वन शॉट देखने हैं। तो ऐसे करके आपको 7 से 8 दिन में चैप्टर एक बार अच्छे से समझ लेने हैं। फिर उसके बाद दोबारा उन उन चैप्टर को रिपीट करके देखना है और फिर उसके बाद ऐसे ही आप 15 दिन में 2 बार चैप्टर को देख लेंगे। और उसके बाद अगर आपको अच्छे से समझ में आने लगता है तो आपको 10 दिन तक लगातार हर चैप्टर के हर क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं उन्हें लगा के देखना है और उनको सोल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप वीडियोज में देख सकते हो कहीं से, मुझे आप कमेंट कर देना, मैं उनके सॉल्यूशंस कहीं से आपको ला के दिखा दूंगा। और उसके बाद जो आप है और फिर उसके बाद आपको 15 और 10-25 दिन का रोड मैप है और उसके बाद 10 दिन आपको करना है रिवीजन सारे चैप्टर का। और उसके बाद एक बार आपको या तो मॉक टेस्ट लगा लेने हैं और या फिर आपको करना है क्या, जो आपका फिजिक्स का बोर्ड का पेपर था उसको, मतलब जो 3 सेट थे तीनों को आपको एक बार निकाल के देखना है। और उनको तो आप भाई ज़रूर करके चले जाना क्योंकि 10 से 15% चांस होते हैं जो बोर्ड का पेपर होता है उससे आने के। तो यही मैंने आपको ये 3 चीज़ें थी। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो पहले तो टीचर को चूज़ करो, उसके बाद सेकंड अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वन शॉट देखो या फिर फुल चैप्टर को एक्सप्लेनेशन देखो। और जल्दी से जल्दी या तो वन शॉट में, अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो 5 से 7 दिन में 14 के 14 चैप्टर आप 2-3 एक बार देखो, फिर उसके बाद अगले
5-7 दिन में 2 बार, फिर उसके बाद 10 दिन तक सारे चैप्टरों के न्यूमेरिकल, और फिर उसके बाद आपको जो लगता है कुछ कमी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और उसके बाद आपको सारे चैप्टरों के आपको मॉक टेस्ट लगा लेने हैं, और जो आपको गलती लग रही है उसको पक्का करना है। और फिर उसके बाद आपको जो फिजिक्स के बोर्ड का पेपर था, फर्स्ट सेकंड जो थर्ड सेट थे, उनको 10 से 15% कर लेना है। और फिर भी आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप जो फिजिक्स की हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, एग्जांपल्स दिए होते हैं, आप उसको भी कर सकते हो। तो मेरे लिए तो यही कहूँगा कि इतना काफ़ी है बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। और लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि जो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जिसमें वो मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो बताते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं पर चैप्टर से। लेकिन भाई मैं तो कहूँगा कि सभी, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से सब कुछ क्लियर करके जाना, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ऐसे ही होता है, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। क्योंकि इस साल आपने देखा होगा बोर्ड के पेपर में वो इम्पोर्टेंट किसी का कुछ नहीं था, कुछ भी आ गया था इतना। और जो बोल रहे थे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे, टीचर्स ने वीडियो बनाई व्यूज़ के लिए, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई ऐसे अफवाहों पर बिल्कुल यकीन मत करना। जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो ऐसा कर लेना, आपका भला हो जाएगा। और और भाई लोगों, आपकी स्टडी को मैं स्मार्ट और इजी बनाने के लिए बता दूं कि आपको एक नोटबुक में अपने जो भी सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेज हैं उनको एक मतलब 2-4 पेज में अच्छे से लिख लेने हैं करके, और जितने भी चैप्टर के फॉर्मूले सबको लिखने हैं, और उनके बाद सभी चैप्टरों के जो ग्राफ्स होते हैं उनको लिखने हैं, और उसके बाद जो आपके सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं उनको लिखना है। क्योंकि ये सब करने से आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ग्राफ्स और डेरिवेशन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि 20-30% यही होते हैं, और इनमें से 20-30% आ जाता है। तो और चीज़ें तो पढ़नी है, लेकिन इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, और इससे आपकी पढ़ाई इजीली थोड़ी कम हो जाएगी, और आपके ऊपर से प्रेशर थोड़ा घट जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, और आगे भी मैं ड्रीम कॉलेज की वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।